Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Happy Singh, Sia Singh, Happy Singh, Sia Singh, Govind, Rahul, Priya, Alok, Pawan, Pooja, Nidhi, Palak, Nidhi, Alok, Lokesh, Deepika, Preeti, Deepika, Soumya, Happy, आराधना, पवन, प्रियंका, दिव्या, कीर्ति, पवन, नंदनी, अभिषेक, राहुल, पवन, निधि, केतन, श्याम, गौरी, सुमिता, सीताराम, गुलशन, अभिषेक, पवन, इरफान, मलिक। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। यह है रीजनिंग स्पेशल 25 बैच, करियर विल एप्लीकेशन पर बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच, है ना। आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद आज ही एडमिशन लिया हो, जो नए स्टूडेंट हो, जिनका आज पहला दिन हो। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि भैया आज है वीकेंड का वार, है ना। वीकेंड का वार मतलब आज है फ्राइडे, और आपकी जो लाइव सेशन क्लासेस होंगी वो मंडे टू फ्राइडे होंगी। सैटरडे संडे क्लासेस ऑफ रहेंगी। क्यों ऑफ रहेंगी? ताकि जो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुई हैं, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप उन क्लासेस का रिवीजन कर लो, आप उन क्लासेस का बैकअप ले लो, रिवीजन कर लो और प्रैक्टिस कर लो। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका पढ़ना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको एक बार पढ़ के चीजें जिंदगी भर के लिए याद रह जाएं। तो आपको चीजें टाइम टू टाइम रिवाइज करनी होंगी, है ना, और बैकअप लेना होगा। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप लाइव क्लासेस से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो, आप वीओडी से अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो आपकी मर्जी है, आप चाहे 2 दिन में कंप्लीट कर लो, चाहे 2 महीने में कर लो, चाहे 1 साल में कर लो, चाहे 2 साल में कर लो, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको, समझ रहे हो? हाँ जी। और बेटा ये जो बुक है इसमें कंप्लीट नोट्स सब कुछ बने हुए हैं, प्लस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी है बहुत बड़े तरीके से। क्लास नोट्स प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं, इसमें सारा फॉर्मूला हर चीज लिखी हुई है। बाकी अगर आपको लाइव पढ़ते हुए क्लास नोट्स बनाने हैं तो बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। क्लास नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट्स, जो की पॉइंट्स है ना, सिर्फ वो चीजें आपको लिखनी होती हैं। बाकी जो रिवीजन होता है वो क्लास पीएनजी से रिवीजन हो जाता है हमारा, ठीक है। किससे रिवीजन हो जाता है? क्लास पीएनजी से। चलिए, तो इस बैच में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसको कंप्लीट करने में हमें 6 दिन लगे। दूसरा टॉपिक था लेटर सीरीज, जिसको कंप्लीट करने में हमें सिर्फ 2 दिन लगे। और क्योंकि आज वीकेंड का वार है तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक शुरू करूंगा जो आज ही शुरू होके आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज शुरू होके आज ही खत्म हो जाएगा भैया आज का चैप्टर, समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी, आपकी बुक लाजवाब है, शुक्रिया। तो आज हम शुरू करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे, ये छोटा टॉपिक है। बाकी फिर मंडे से हम, पता है क्या शुरू करने जा रहे हैं? मंडे से हम शुरू करने जा रहे हैं, मंडे से हम शुरू करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, है ना। मंडे से हम शुरू करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, जो कि रीजनिंग का सबसे अल्टीमेट चैप्टर है। जिस बच्चे को कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता उसके लिए रीजनिंग पढ़ना ही बेकार है। मतलब रीजनिंग मतलब कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना डेफिनेटली जरूरी है। क्योंकि अगर आप अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आप बेकार हो जाओगे, है ना। हाँ जी। तो लेटर सीरीज के बुक में कम क्वेश्चन है तो क्या दिक्कत है? मैंने तो ढेर सारी प्रैक्टिस आपको अलग से करा दी ना, और बुक की एक्सरसाइज में मिल जाएंगे तुम्हें और ढेर सारे क्वेश्चन। थ्योरी में अगर कम क्वेश्चन है तो एक्सरसाइज में मिल जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है ना। आपसे पढ़ के सर अल्टीमेट मजा आ गया, जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसी रीजनिंग कभी पढ़ भी पाएंगे। पहले रीजनिंग में मैं मूर्ख था, अब होशियार हो गया। चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हाँ जी। तो आज के जो टॉपिक का नाम है दैट इज पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन, जिसका एक क्वेश्चन कभी कभी हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है। यूपी कांस्टेबल एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना पेयर फॉर्मेशन का, यूपी कांस्टेबल एग्जाम में, वो जो क्वेश्चन था पेयर फॉर्मेशन का, वो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था। बच्चे घबरा के बना नहीं पाए उस क्वेश्चन को, है ना। क्योंकि हैतोबा मची रहती है, हड़बड़ाहट होती है बच्चों के अंदर। कोई भी नई चीज देखते हैं तो घबरा जाते हैं, उनका माइंड हमेशा पुरानी चीजों को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए हमें ना सब कुछ पढ़ के जाने की जरूरत होती है, ताकि एग्जाम में कुछ भी आए, कहीं से भी आए, तो हम टेंशन ना लें, हम सब कुछ बनाते। तो यूपी कांस्टेबल में इस साल एक क्वेश्चन आया था पेयर फॉर्मेशन का, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, समझ रहे हो? हाँ जी। बाकी कभी कभी हर एग्जाम में आ जाता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो हमें देखने को मिल ही जाता है पेयर फॉर्मेशन का,
पेयर फॉर्मेशन, जैसे कि नाम से पता चल गया, इस टॉपिक में हमें क्या करना है, पेयर को फॉर्म करना है, हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं, हमें क्या करने हैं, युग्म बनाने हैं, युग्म गठन, इसको हिंदी में कहते हैं युग्म गठन। ठीक है, क्या कहते हैं, युग्म गठन। ठीक है, अच्छा, कौन से पेयर हमें बनाने हैं, जैसे कि एक वर्ड आपको दिया होगा, एक वर्ड मैंने लिखा है बोर्ड पर, डिप्लोमेसी, एक वर्ड मैंने लिखा है डिप्लोमेसी, और मैं एक पेयर यहाँ पे लिखूंगा, आप उस पेयर की खास बात बताना कि इस पेयर की खास बात क्या है ना, इस पेयर की खास बात क्या है, इस वर्ड के अंदर ये जो पेयर मैंने लिखा है आई एम, इस पेयर की खास बात मुझे बताओ क्या है, इस पेयर की खास बात। ठीक है, कुछ खास आपको दिखाई दे रहा है, एक पेयर में लिख रहा हूं सी आई, एक तो मैंने पेयर लिखा है बेटा आई एम, और एक पेयर मैंने लिखा है सी आई। ठीक है, एक पेयर मैंने लिखा है एम पी। ठीक है, इन तीनों पेयर की खास बात क्या है ये बताओ, इन तीनों पेयर में क्या खास बात है कि मैंने इन तीनों के ही पेयर बनाए हैं। कुछ भी अगर आपको खास दिख रहा है इन तीनों पेयर में तो मेरे को बताओ, कुछ भी अगर आपको खास दिख रहा है तो मेरे को बताओ, है, कुछ भी अगर आपको खास दिख रहा हो तो आप बताओ। हाँ हाँ, बुक के लिए अनफ है, बुक मतलब बैंक के लिए, और बैंकिंग की स्पेशल बुक भी आती है, आप वो भी ले सकते हो, ब्लू कवर वाली जो बुक है। क्या खास बात है बेटा? हम्म, कुछ भी खास अगर आपको नजर आ रहा है तो बताओ, कुछ भी खास अगर आपको नजर आ रहा हो तो बताओ, क्या खास आपको दिखाई दे रहा है इसमें? हम्म, इन तीनों पेयर्स में क्या खास है जो आपको दिखाई दे रहा है? सर आई एम के केस में एम आई का 9 है और एम का स्थान 13 है, इनका प्लेसिंग वो भी वही है, मतलब पता नहीं सर, कोई लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हो, इन पेयर में क्या खास बात है, कोई लॉजिक नहीं पकड़ में आ रहा। देखो, मैं इन तीनों पेयर की खास बात बता दूं क्या है, ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में आई जे के एल एम, इंग्लिश अल्फाबेट में आई और एम के बीच में कितने लेटर है? सी डी ई एफ जी एच आई, इंग्लिश अल्फाबेट में सी और आई के बीच में कितने लेटर है? यहां पर 3 लेटर है, 3 और 2, इनके बीच में 5 लेटर है। एम एन ओ पी, अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में कितने लेटर हैं? तो ये जो मैंने पेयर लिखे हुए हैं ना, इन पेयर के बीच में अगर मैं एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट की बात करूं, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, उनके बीच में कितने अक्षर होते हैं ये बताओ। सर, इंग्लिश अल्फाबेट में आई और एम के बीच में 3 लेटर होते हैं, सी और आई के बीच में 5 लेटर होते हैं, एम और पी के बीच में 2 लेटर होते हैं, है ना? मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। अब ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में 3 लेटर हैं, जरा यहां चेक करना, यहां आई और एम के बीच में कितने लेटर हैं? सर, यहां भी आई और एम के बीच में कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं, 1 2 3। अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आई के बीच में 5 लेटर है, जरा यहां चेक करना, सी और आई के बीच में कितने लेटर हैं? सर, यहां भी सी और आई के बीच में 5 लेटर है, 1 2 3 4 5। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में 2 लेटर होते हैं, जरा यहां चेक करना, एम और पी के बीच में कितने लेटर हैं? सर, 2 ही लेटर हैं। तो कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है
How many pairs of letters are there in the word diplomacy which have the same number of letters between them as in English alphabetical series? समझे? How many pairs of letters are there in the word diplomacy which have the same number of letters between them as they have between in English alphabetical series? शब्द हिंदी में सुनो, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है? शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर तुम्हें देखने को मिलते हैं जितने कि उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो हमें इस वर्ड में से वो सारे पेयर छांट लेने थे जिनके बीच में उतने ही लेटर है यहां पर जितने की एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझ आ गई, लेकिन अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में डील कैसे करेंगे? ठीक है, यहां तो सर आपको पहले से पेयर पता थे तो आपने हमें क्वेश्चन समझा दिया। देखो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक तो ABCD पढ़कर या फिर आप 1 2 3 पढ़ लो। इन दोनों में से किसी, बेटा हिंदी में वर्ड डिप्लोमेसी ही लिखा होगा, हिंदी में ये नहीं लिख सकता मैं, हिंदी में डिप्लोमेसी नहीं लिख सकता, हिंदी में यही इंग्लिश का वर्ड ही होगा, आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड समझाता हूं फिर दूसरा मेथड समझाऊंगा। देखो हमें क्या करना है, हमें हर एक लेटर का पेयर चेक करना है। सबसे पहले हम डी का पेयर चेक करेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सर जो डी है वो किसी के साथ पेयर बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा? इसको पता लगाने का सबसे बेस्ट अप्रोच है, आप डी के आगे ना ABCD पढ़ना शुरू करो। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद क्या आता है? सर अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद ई आता है, क्या यहाँ पर ई है? नहीं है। ई के बाद एफ आता है, क्या यहाँ पर एफ है? नहीं है। एफ के बाद जी, क्या यहाँ पर जी है? नहीं है। जी के बाद एच, क्या यहाँ पर एच है? नहीं है। एच के बाद आई, क्या यहाँ पर आई है? नहीं है। आई के बाद JKL, क्या कोई भी लेटर हमें मिला? कोई भी लेटर नहीं मिला। इसीलिए जो डी लेटर है ना वो किसी के साथ पेयरिंग में नहीं आ सकता। अच्छा, अब आई लेटर का पेयर चेक करो। आई के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में होता है जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम आई से शुरू करेंगे ना तो आई के बाद जे आएगा, फिर के, फिर एल, फिर एम। तो देखो एम पे एम मौजूद है, एम के बाद NOP, इसीलिए आई का एम के साथ पेयर बन गया। समझे? यस। देखो पी के बाद क्या आता है? पी के बाद QRSTUV, मैच नहीं हुआ। एल के बाद MNOPQ, नहीं मैच हुआ। ओ के बाद PQRS, नहीं मैच हुआ। ए के बाद BC, नहीं मैच हुआ। सी के बाद D, नहीं मैच हुआ। यानी कि जब हमने लेफ्ट टू राइट काउंट किए तो सिर्फ हमारा एक पेयर निकला। अब जो काम हमने लेफ्ट टू राइट किया उसको राइट टू लेफ्ट भी करो। अब हम वाई का पेयर बनाएंगे बेटा, वाई का। तो बेटा वाई के बाद क्या आता है? वाई के बाद जेड आता है, लेकिन जेड के बाद दोबारा से ए को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि पेयर हमेशा ना अपने से बड़े लेटर के साथ मौजूद होगा। पेयर कभी छोटे लेटर के साथ नहीं बनता, हमेशा बड़े। वाई का पेयर जेड से बनेगा, डब्ल्यू का पेयर एक्स से बन सकता है, वाई से बन सकता है, जेड से बन सकता है, लेकिन यहाँ पे जेड के बाद ए को रिसाइकिल नहीं करना है। अच्छा, सी का पेयर चेक करो। सी के बाद डी आना चाहिए, डी के बाद ई, फिर एफ, जी, एच, आई, जे। देखो आई पे आई मौजूद है। ए के बाद बी आना चाहिए, सी, डी, ई, एफ, जी। एम के बाद आना चाहिए NOP, पी पे पी मौजूद है। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में कुल 3 ऐसे पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है। ये तो एक मेथड था। अब मैं आपको दूसरा मेथड समझाता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा थोड़ा सा आसान मेथड है। दूसरे मेथड में हमें पता क्या करना है, जैसे इस मेथड में हमने ABCD पढ़ा, दूसरे मेथड में हमें ABCD नहीं पढ़ना, अल्फाबेट को उसकी प्लेस की वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। हमने प्लेस की वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। तो जो पेयर हम अभी ABCD पढ़ के बना रहे थे वो पेयर हम नंबर के साथ बनाएंगे, और नंबर से पेयरिंग करना बहुत आसान है। नंबर से पेयरिंग करना बहुत आसान है। जैसे 4 का पेयर बनाओ बेटा, तो 4 के बाद आना चाहिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कोई भी नंबर मैच नहीं हुआ।
9 का बाद आना चाहिए, 9 के बाद आना चाहिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 9 का 13 से मैच हो गया। 16 के बाद आना चाहिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, नहीं मैच हुआ। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, नहीं मैच हुआ। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, नहीं मैच हुआ। 1, 2, 3, नहीं मैच हुआ। 3 के बाद 4, 25 का पेयर 26 से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। 3 के बाद आना चाहिए 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो 9 पे 9 आ गया, है ना। 13 के बाद आना चाहिए 14, 15, 16। देखो 16 पे 16 आ गया। तो हम इस क्वेश्चन को नंबर से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को अल्फाबेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ आई आपको बात? आप इस क्वेश्चन को अल्फाबेट से भी सॉल्व कर सकते हो और नंबरिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड से। काउंटिंग आपको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरीके से करनी है। अगर स्पेशली एग्जाम में गिवन है कि केवल बाएं से दाएं काउंट करो, ओनली फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, तो आप सिर्फ एक तरफ से काउंट करना। या फिर एग्जाम में लिखा हुआ है इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अगर वहां पे ऑर्डर वर्ड यूज हो रहा है यानी कि क्रम, तो काउंटिंग हमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट करनी है, वरना हमेशा काउंटिंग हम दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अभी सबके डाउट लेंगे, हैव सम पेशेंस। जो चैप्टर शुरू किया है उस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझाने दो, है ना। बीच में अपने डाउट लेकर आओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। पहले एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट तो समझ लो इस चैप्टर का, वरना फिर तुम थोड़ी देर में इस टॉपिक का डाउट पूछोगे। है जेड वाला, बेटा ये समझो कि जेड का पेयर किसी से नहीं बनता। जेड का जो पेयर है ना वो किसी के साथ भी नहीं बन सकता। ठीक है, जेड सबसे बड़ा लेटर हो गया। पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनता है, हमेशा अपने बड़े लेटर के साथ बनता है। ठीक है, चाहे आप एबीसीडी पढ़ के बनाओ पेयर, चाहे आप नंबरिंग से पेयर बनाओ, इट्स अप टू यू। ये आपके खुद के ऊपर है, ये आपके खुद के ऊपर है कि आपको पेयर बनाना कैसे है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो, क्वेश्चन लिखा कैसे मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन लिखा कैसे मिलेगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना नहीं जानते तो पता गड़बड़ है ना। एक बार तो पढ़नी पड़ेगी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज। शब्द, है ना, शब्द सब पोजीशन में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड सपोजिशन विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज एन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। चलिए साहब, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से काउंट करो बेटा, काउंट फटाफट से काउंट करो। नंबर वाला समझाएंगे बेटा, मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, एबीसीडी पढ़ के भी और नंबरिंग से भी। तो अगर आपको जिसमें डाउट है आप दोबारा से रिपीट कर लेना उस चीज को। ठीक है, हाँ जी। नंबरिंग वाला फिर से रिपीट हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो। सर मैं ये सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, फिर भी बहुत तगड़ा समझ आ रहा है। जेड के बाद ए यहाँ पे नहीं आता। जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का चैप्टर है उसमें जेड के बाद ए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जेड का पेयर किसी से नहीं बनेगा। हम जेड का ही तो पेयर बना रहे हैं, तो जेड का पेयर किसी से नहीं बनेगा। समझ रहे हो, जेड का पेयर किसी से भी नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा। आगे बेटा आंसर आपके, क्यों भाई, कितने पेयर बनेंगे इस पर्टिकुलर वर्ड में? कितने पेयर बनेंगे बेटा? 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, 7 बनेंगे, या 4 से कम बनेंगे या 7 से ज्यादा बनेंगे? अगर 4 से कम 7 से ज्यादा तो नन ऑफ दीज आंसर दोगे। चलो तो पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग।
ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। सब पोजीशन, अच्छा पेयर हमें दोनों तरफ से बनाने हैं, लेफ्ट से राइट भी, राइट से लेफ्ट भी, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है कि केवल लेफ्ट से राइट बनाओ। या फिर ये अगर यहाँ पे लिखा होता ना इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, तो फिर मैं काउंटिंग सिर्फ लेफ्ट से राइट करता, बट अभी फिलहाल मैं काउंटिंग दोनों तरफ से करूंगा। चलो बोर्ड पे ध्यान से देखो, पहले मैं क्वेश्चन को ना इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। बेटा एस का पेयर बनाओ, ये बताओ एस का पेयर कैसे बनाओगे। सर एस के बाद टी आना चाहिए, टी के बाद यू, फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि एस का पेयर किसी से नहीं बनेगा। यू के बाद आना चाहिए वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू का पेयर किसी से नहीं बनेगा। पी के बाद आना चाहिए क्यू आर एस, देखो पी के बाद क्यू आना चाहिए, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, तो एस मिल गया मेरे को। एस के बाद टी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि सिर्फ एक पेयर बना। पी के बाद आना चाहिए क्यू, क्यू के बाद आना चाहिए आर, आर के बाद आना चाहिए एस, एस के बाद टी आना चाहिए, टी, टी मिल गया। पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो पी का पेयर टी से बन गया। अच्छा ओ के बाद आना चाहिए पी, फिर क्यू आर एस टी यू, नहीं बनेगा। आई के बाद जे के एल एम, नहीं बनेगा। आई जे के नहीं बनेगा। ओ पी नहीं बनेगा, समझ रहे हो, नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे हमारे, हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो पेयर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो पेयर बने हमारे। लेकिन लेकिन बेटा हम राइट से लेफ्ट भी तो बनाएंगे। एन के बाद ओ आना चाहिए, ओ के बाद पी क्यू आर एस, देखो एन के बाद ओ आना चाहिए, ओ मिल गया। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो एन का ओ से भी मैच हो गया, एन का एस से भी मैच हो गया, तो बेटा ओ का फिर एस से भी मैच हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। एन के दो पेयर बन गए एक साथ, ओ और एस दोनों के साथ। आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू, बच गया। टी से तो सारे लेटर छोटे हैं, बन ही नहीं सकता। आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के बाद एल, फिर एम एन ओ, नहीं बनेगा। ओ के बाद पी आना चाहिए, पी के बाद क्यू, फिर आर, फिर एस, देखो ओ के बाद पी आना चाहिए, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस आना चाहिए, तो ओ के पी से भी मैच हो गया, एस से भी मैच हो गया, तो पी का एस से भी मैच होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, कितने पेयर बनेंगे यहां पर, हद हो गई। किसी का तीन पेयर बना, किसी का चार बना, किसी का पांच बना, किसी का छह बना, किसी का सात बना, लेकिन एक्चुअल में कितने पेयर बनेंगे, यहां पर बनेंगे एक्चुअल में 8 पेयर। कितने पेयर बनेंगे बेटा, 8 पेयर बनेंगे, 8। कौन कौन से पेयर हैं, देखो पहला पेयर था पी का एस के साथ, दूसरा पेयर था पी का टी के साथ, ठीक है, ये तो लेफ्ट टू राइट थे। फिर था एन का ओ के साथ, है ना, फिर था एन का एस के साथ, और फिर था ओ का एस के साथ, ठीक है, फिर था ओ का पी के साथ, और ओ का एस के साथ, और लास्ट में था पी का एस के साथ। अब तुम ये मत कहना कि सर पी का एस के साथ तो ऑलरेडी काउंट हो गया, तो ये वाला पी का एस के साथ काउंट नहीं करेंगे। बेटा ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट में है, ये राइट टू लेफ्ट में। इससे फर्क नहीं पड़ता कितनी भी बार हो, ये अलग अलग काउंट होंगे, है ना, ये अलग अलग हमारे काउंट होंगे, अलग अलग काउंट होंगे। बात समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अल्फाबेट से। अब इसी क्वेश्चन को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सॉल्व करता हूं। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 19 21 16 16 15 19 9 20 9 15 14। देखो सबसे पहला जो पेयर बनेगा वो 19 का बनेगा। 19 का पेयर बन सकता है कहीं, सर 19 के बाद 20 आना चाहिए, और फिर सारे नंबर 20 से छोटे ही हैं तो पेयर नहीं बनेगा। 21 का पेयर किसी से नहीं बनेगा, 21 से सारे छोटे नंबर हैं, पेयर हमेशा बड़े नंबर के साथ बनता है। 16 के बाद 17 18 19 20, बस एक ही पेयर बनेगा। 16 के बाद 17 18 19 20, बाकी तो छोटे नंबर है, तो 16 का 20 मैच हो गया, है ना।
हाँ जी, समझ रहे हो जी। तो यानी कि दो पेयर बनेंगे यहाँ पर, और बाकी तो देखो 15 के बाद 16 आना चाहिए, 17 18 19 20 21 नहीं बनेगा, 9 के बाद 10 11 12 13 नहीं बनेगा, 9 के बाद 10 11 नहीं बनेगा, 15 के बाद 16 नहीं बनेगा। अब आ जाओ उल्टा, 14 के बाद आना चाहिए 15, 14 के बाद 15, फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 14 से जब चले तो दो मैच हो गए, 15 और 19। तो बाई डिफॉल्ट 15 का 19 से बन जाएगा बेटा। 9 के बाद 10 आना चाहिए, 11 12 13 14 15 16 17, बाल बाल बच गए। 20 से तो सारे नंबर छोटे ही हैं। 9 के बाद 10 आना चाहिए, 11 12 13 14 15, बाल बाल बचे। 15 के बाद देखो 16 आना चाहिए, 15 के बाद 16 17 18 19, तो 15 का 16 से, 15 का 19 से, फिर 16 का 19 से। तो आप इस क्वेश्चन को, है ना, आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो नंबर से, चाहे तो अल्फाबेट से। ठीक है, चाहे तो अल्फाबेट से सॉल्व करो, चाहे तो नंबर से सॉल्व करो, चॉइस इज योर्स। नंबर से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको ये फायदा मिलेगा कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप वैसे ही बोर्ड पर क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो आप अल्फाबेट से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, ये एक बड़ा सा वर्ड है, जल्दी से पेयर बनाओ। थोड़ा सा देखो पेशेंस रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में इन क्वेश्चंस के लिए, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ेगा। और अभी अगर देखो उसी बच्चे को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता होगा जिस बच्चे ने मेरा अल्फाबेटिकल सीरीज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। तो अगर आपका आज पहला दिन है, आप फर्स्ट डे है आज आपका, आप नए बच्चे हैं, तो कल देखो वीकेंड, आज वीकेंड है, तो कल परसों छुट्टी रहेगी आपकी, तो आप इन 2 दिनों में ना जो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर है ना, उस चैप्टर का रिवीजन, मतलब उस चैप्टर का बैकअप ले लेना जरूर। मतलब पिछली 5 या मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज में मेरी शायद 5 या 6 क्लासेस हैं, वो 6 की 6 क्लासेस ना इन 2 दिनों में देख देना, ताकि आपको अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। मतलब पहली जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो तो देखना ही जरूर, क्योंकि उसी इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई है ना जी। बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए, फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बन गया क्वेश्चन। देखो इस बार तो आप सही आंसर देना प्लीज, है ना, गलत आंसर मत देना इस बार। चलो, कैसे सॉल्व करना चाहोगे, अल्फाबेट के प्लेस से या फिर सीधा एबीसीडी पढ़ के? अगर एबीसीडी पढ़ के करना है तो ऊपर करते हैं, PQRST UVWXYZ, बच गया, वाई यहां आ गया, अगर यहां तक पहुंच जाते तो पी का पेयर बन जाता। RSTUVWXYZ, OPQRSTUVWX ना, BCDEFGHIJ, नहीं नहीं नहीं, ABCDEFG, अरे कोई बनेगा कि नहीं बनेगा, है कोई बनेगा कि नहीं बनेगा? नंबरिंग से सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को, नंबरिंग से सॉल्व कर लेते हैं।
हमें यहां तक तो हमने काउंट कर लिए, यहां तक कोई पेयर नहीं बना। 20 का पेयर, 20 का पेयर होना, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ओहो, बाल बाल बच गया। 9, 10, 11, 12, 13, ओहो, 15, 16, 17, 18। ओके, मिल गया भाई साहब। 15, 16, 17, 18, 19, 15 का 18 मिला, बाकी कोई और पेयर नहीं बनेगा। ये तो एक ही पेयर बना भाई। उल्टा चलो, 25 का तो बनेगा ही नहीं। 18 के बाद 19, 20, 21। एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15। बहुत बढ़िया, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बच गया। 14 का 15 से मिल गया। 9 के बाद 10 आना चाहिए, फिर 11, 12, 13, 14, 15, बाल बाल बचे। 20 का तो बनेगा नहीं। 1, 2, बहुत बढ़िया, 1, 2। बस यहां पे तो तीन ही पेयर बन के निकले हैं, तीन के अलावा कोई पेयर ही नहीं है। तीन की पेयर बननी है, ओ का आर के साथ बनेगा, और उसके बाद एन का ओ के साथ बनेगा, और फिर ए का बी के साथ बनेगा। ये तीन पेयर बनेंगे बस, है ना। ओ और आर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में दो ही अक्षर होते हैं, यहाँ भी ओ और आर के बीच में दो ही अक्षर है। एन और ओ के बीच में कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। ए और बी के बीच में कुछ नहीं होता, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन पेयर बनेंगे। बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़े बड़े वर्ड हैं, और इतने बड़े वर्ड्स जो दिए हुए हैं ये आपके पेशेंस के लिए दिए हुए हैं, आपका पेशेंस लेवल चेक करने के लिए कि आप, है ना, पेशेंस के साथ इन वर्ड्स को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। चलिए साहब, बनाइए इन क्वेश्चंस को, जल्दी से बनाइए, फटाक से बनाइए। एक काम करो, इन, चलो इस वाले बड़े वर्ड को और बना लो, फिर तो शायद छोटे वर्ड आ जाएंगे, फिर तो छोटे आ जाएंगे। ये और एक बड़ा वर्ड है, इसको और सॉल्व कर लो, फिर तो छोटे आ जाएंगे।
जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, बहुत सारे पेयर बनेंगे, बहुत सारे हैं, और आपको पेशेंस रखना होगा इतने सारे पेयर के लिए, इतने सारे पेयर के लिए पेशेंस रखना होगा। यादव जी रुक जाओ, रुक जाओ यादव जी, कितने कमेंट्स करोगे? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, एक ही कमेंट को 100 बार हैं? इतने कमेंट मत करो भाई साहब, रुक जाओ, हैव सम पेशेंस। हम्म ये है स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, इसको अच्छे से यहां लिख लेते हैं, स्टेशन मास्टर, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो काउंटिंग में। स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, थोड़ा इतना बड़ा वर्ड इसलिए है ताकि आपके अंदर पेशेंस आ जाए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप बड़े वर्ड को देख के घबरा ना जाओ, ठीक है? 19, 20, 1, 20, 9, 15, 14, 13, 1, 19, 20, 5, 18। चलिए साहब, तो पेयर बनाते हैं, है ना? हैव सम, अरे भाई रुक जाओ, इतने कमेंट मत किए जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपने तो लाइन लगा दी कमेंट कर करके। पहले 19 का पेयर बनाओ बेटा, 19 के बाद 20 आ रहा है, बिल्कुल मैच हो गया। 20 के बाद 21, बाकी तो देखो सारे नंबर 21 से छोटे हैं, तो यानी कि 19 का सिर्फ एक ही पेयर बन सकता है 20 का। अच्छा 19 का 20 के आगे नहीं बना, तो 20 का भी किसी के आगे नहीं बनेगा। अब एक का पेयर चेक करो, एक के बाद दो आएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ तो दो है ही नहीं। फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 के पार, 20 का पेयर किसी से बन ही नहीं सकता, 20 से सारे नंबर छोटे हैं। 9 के बाद 10 आएगा, 11, 12 बच गया, 13, 14, 15, 16, 17 बच गया। भाई साहब किस्मत बेकार, दो बार बचा बाल बाल। 15 के बाद 16 आना चाहिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 15 2 से मैच हो गया, 19 से भी और 20 से भी, तो यानी कि 19 और 20 का तो बन ही जाएगा। फिर 14 के बाद 15 आना चाहिए, 16, 17, 18, 19, 20 गलत। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 13 का 18 से मैच हो गया। एक का तो किसी से, एक के बाद 2, 3, 4, 5 नहीं बनेगा, 5 के बाद 6 नहीं बनेगा। कितने पेयर बने हमारे भाई साहब? लेफ्ट टू राइट ही बन गए, बहुत सारे पेयर बन गए लेफ्ट टू राइट। एक बन गया, फिर ओ के बन गए 2, 3, 4, 5, लेफ्ट टू राइट ही 5 पेयर बन गए। 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, गुज्जर साहब रुक जाओ, रुक जाओ भैया, गुज्जर भाई रुक जाओ। 18 के बाद 19, 20, बहुत बढ़िया, 20 से तो सारे नंबर छोटे हैं, 18 का सिर्फ एक ही मैच हुआ। 5 के बाद 6 आना चाहिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, नहीं नहीं नहीं। 19 के बाद 20, 20 से तो सारे नंबर छोटे हैं। एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं नहीं नहीं। 13 के बाद 14, 15, वाह भाई वाह, 13 के बाद 14 भी मैच हो गया, 15 भी मैच हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, यहां बाल बाल बचे। तो 13 14 से भी, 13 15 से भी, 14 15 से भी। 9 के बाद 10, 11, 12, 13 नहीं है साहब। 20 के बाद 21, 22, 23 नहीं है, 1, 2, 3 नहीं है, 20। तो कोई पेयर छूट तो नहीं गया हमसे? 6, 7, 8, 9 टोटल पेयर बनेंगे भाई साहब 9। टोटल पेयर कितने बनेंगे? 9 पेयर बनेंगे, 9। और 9 ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा, 9 ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा, न 4, न 5, न 6, न 7, टोटल बनेंगे 9 पेयर। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सर एस और टी का पेयर बनेगा, एस टी का बन तो गया एक पेयर, एस का टी के साथ, पहला पेयर एस का टी के साथ ही तो है, और यहां भी है बेटा, ये दोनों जगह काउंट होगा। ये मत सोचना कि सर एस का टी के साथ बन गया, एस का टी के साथ तो एक ही काउंट होगा, ना 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 ना, ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे। यहां भी काउंट होगा एस टी, और वहां भी अलग काउंट होगा एस टी, दोनों अलग अलग काउंट होंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए अब बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मेडिटेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? जल्दी से बेटा, हर बार एक छूट रहा है, बट इस बार एक भी नहीं छूटेगा, मुझ पर भरोसा रखो। अब नहीं छूट सकता एक भी, जो छूटना था वो छूट गया, जो छूटना था वो छूट गया, अब नहीं छूट सकता एक भी, अब एक भी नहीं छूट सकता तुमसे, अब नहीं छूट सकता एक भी, जो छूटना था वो छूट गया।
बनाओ बेटा फटाफट से। इतना आसान है रीजनिंग, सोचे नहीं थे कभी। लव यू सर। रीजनिंग आसान नहीं है, रीजनिंग को आसान बनाया गया है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। और इस बार हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए, किसी भी बच्चे का आंसर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। छोटा सा वर्ड है, छोटा सा वर्ड, मेडिटेशन। मेडिटेशन छोटा सा वर्ड है, मेडिटेशन। समझ रहे हो? 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। छोटा सा वर्ड है मेडिटेशन। जल्दी से पेयर बनाओ बेटा। 13 का पेयर बनाओ। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बनेगा नहीं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बनेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बेटा। 4 का 9 के साथ मैच बन गया। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बाल बाल बचे। 20 का तो बनेगा नहीं, 1 का बनेगा नहीं, 20 का बनेगा नहीं, खत्म। सिर्फ एक ही बनेगा। अब उल्टा काउंट करो। 14, 15, 16, 17, 18, 19 बच गया बाल बाल। एक बनेगा। 9, 10, 11, 12, 13, नहीं बनेगा। 20 से तो बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1 4 से भी मैच हो गया, 5 से भी मैच हो गया, 4 5 से। 20 का तो बनेगा नहीं, 9 का बन नहीं रहा, बाकी नहीं बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। कितने पेयर बनेंगे बेटा? 5 पेयर बनेंगे। कितने पे? अब तो नहीं छूटा किसी का। अब तो नहीं छूटा किसी का, अब तो सबने परफेक्ट आंसर दिया। अच्छा, आप एबीसीडी पढ़ के भी आंसर दे सकते, MNOPQRST, या फिर आप नंबरिंग से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। हैं? अब तो नहीं छूटा आंसर किसी का? जी ठीक है जी। गाइडलाइंस पे बताओ फटाफट से। GUIDELINES। फटाफट से काउंट करो। 7, 21, 9, 4, 5, 12, 9, 14, 5, 19। फटाफट से काउंट करो जल्दी से। गाइडलाइंस में कितने पेयर हैं? हाँ जी, जल्दी से काउंटिंग करो। इस बार आपसे छूटने की उम्मीद पूरी पूरी है, तो थोड़ा पेशेंस रखना बेटा। इस बार हो सकता है कि आपसे छूट जाए, थोड़ा पेशेंस रखना, पेशेंस। हाँ हाँ, वीओडी। आप बेटा वीओडी से भी कर सकते हो क्वेश्चन, ऐसे भी कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट कर लो। वीओडी से भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसे भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। समझ रहे हो?
हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं इस बार आप सभी ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया होगा, वरना बेटा आपको गाइडेंस दी जाएंगी बहुत ही खतरनाक। हाँ जी, आप लोग आंसर दे रहे हो, आप में से काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, 5 काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, 6 काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, 4 गनीमत है, 3 आंसर किसी ने भी नहीं दिया है, बाकी 5 4 भी आंसर नहीं दिया है, बाकी 5 और 6 वाले तो भरमार है। हालकर 6 वाले बहुत आंसर आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कितने पेयर यहाँ पे बनेंगे, 5 बनेंगे या 6 बनेंगे। 7 8 9, 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16, भाई साहब यहां तो बाजी ही पलट गई। 7 के इतने सारे पेयर, 7 के बाद 8 9 भी आ गया, 10 11 12 भी आ गया, 13 14 भी आ गया, 15 16। तो बेटा 7 का 9 से भी बन जाएगा, 7 का 12 से भी बन जाएगा, 7 का 14 से भी बन जाएगा, तो 9 का 12 से भी बन जाएगा, 9 का 14 से भी बन जाएगा, तो फाइनली 12 का 14 से भी बन जाएगा। हाँ, 6 तो मेरे यही बन गए, 1 2 3 4 5 6। भैया 6 तो मेरे यही बन गए, 6 तो मेरे यही बन गए। पूरी पूरी उम्मीद है कि इसमें आंसर 6 से ज्यादा ही होगा। 21 का तो चलो पेयर बनेगा नहीं किसी के साथ। 4 5 लो, 4 5, 4 का 5 बन गया, तो बाकी मुझे पेयर काउंट करने की जरूरत नहीं है, बाकी मुझे पेयर काउंट करने की जरूरत नहीं है। 4 का 5 के साथ बन गया, मेरा ऑप्शन ई चूज कर लो। हालांकि इसमें और बनेंगे, 9 का तो बनेगा नहीं, 5 का नहीं बनेगा, रिवर्स आओ। 19 20 नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 बच गया बाल बाल। 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा, 12 13 14 15 16 17 नहीं बनेगा, 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा, 4 5 6 नहीं बनेगा। यानी कि कितने पेयर बनेंगे? 3 और 3 6 7 नहीं, एक पेयर हमसे छूट गया भाई साहब, एक पेयर हमसे छूट गया है, एक पेयर और बनेगा, एक पेयर और बनेगा, वो यहां पर छूट रहा है। हाँ जी, एक पेयर और बनेगा, वो यहां पर छूट रहा है। ठीक है, कौन सा पेयर बनेगा वो देखना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 तो ये बन ही गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और छूट रहा है। कौन सा पेयर छूट रहा है जल्दी से बताओ। एक पेयर हमसे छूट गया, ये रिवर्स में ही छूटा होगा, जब हमने फॉरवर्ड काउंटिंग करने का जब रिवर्स काउंटिंग करी है उसी में कोई पेयर छूटा है हमसे। बताओ कौन सा पेयर छूटा है। 4 का 7, 4 का 7, 4 का 7, 4 4 5 6 7, बिल्कुल सही जवाब। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और ये आठवां। तो टोटल इस बार बनेंगे 8 पेयर, टोटल इस बार बनेंगे 8 पेयर। बहुत बढ़िया। कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे। टोटल हमारे पास कितने पेयर होंगे? 8 पेयर होंगे। चलो, टेक्नो क्रिटिक, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े वर्ड हैं, इन सारे वर्ड में हाँ बाद में छोटे छोटे वर्ड भी आ रहे हैं। चलो, इस वर्ड में काउंट करो जल्दी से, है ना, कितने पेयर हमारे बनेंगे, जल्दी से काउंट करो टेक्नोक्रेटिक में। 20 5 3 8 14 15 3 18 1 20 9 3, जल्दी से काउंट करो फटाफट से, कितने पेयर बनेंगे टोटल? 9 नहीं बनेंगे बेटा, 8 ही बनेंगे। 9 नहीं बनेंगे, 8 ही बनेंगे। एल का एन के साथ, एक बच्चा कह रहा है एल का एन के साथ, एल एम एन, बेटा ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है छठे पेयर में। जो छठा पेयर है ना मेरा, वो एल का एन के साथ ही है। जो छठा पेयर था वो एल का एन के साथ ही था, एल का एन के साथ, है ना। हाँ जी।
कंप्लीट, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस बार आए आप लोगों के आंसर एकदम परफेक्ट, लेकिन एक दो बच्चा है जिसका आंसर गलत है, सिर्फ एक या दो बच्चे हैं जिसका आंसर गलत है, बाकी ऑलमोस्ट हर बच्चे का इस बार आंसर ठीक है। 99% आंसर ठीक है। हर्ष, गुर्जर, अभय, राहुल, गगन, स्मिता, सोनू, प्रिया, आलोक, संजना, देवेश, एक तो एक ही कमेंट को ना 100 बार मत करो, कुछ बच्चे हैं जो यार इरिटेट कर रहे हैं, एक ही कमेंट को कई बार टाइप कर दे रहे हैं। 20 के बाद बेटा 21, देखो 20 से तो सारे नंबर छोटे हैं, बेकार है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 14 का 15 से मैच हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20। ठीक है, एक का तो बनेगा नहीं, बस खत्म। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 गलत। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 गलत। 20 से तो बनेगा नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक का 3 के साथ मैच हो गया। 18 तो बनेगा नहीं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14, 15, 16, 17, 18, बाकी नहीं बनेगा। तो 1, 2, 3, 4, कितने बनेंगे बेटा? 4 पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ हमारे 4 पेयर बनेंगे, 4 पेयर, है ना? 4 पेयर बनाओ बेटा। रोमांटिसिज्म कितने बनेंगे पेयर? 18, 15, 13, 1, 14, 20, 9, 3, 9, 19, 13। बनाओ, टोटल बनाओ, टोटल कितने पेयर बनेंगे? जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से टोटल पेयर बनाओ। इसमें कितने पेयर बनेंगे? हाँ जी। और मुझे लग रहा है मेरा नाम गणपत है, गगन नहीं है, गणपत। हाँ, गणपत भाई हो तुम, गणपत भाई, गनी भाई। हाँ, मुझे लग रहा है मंडे को भी ये टॉपिक हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पेयर फॉर्मेशन में अभी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी हैं। ये तो एक सिंगल टाइप है, पेयर फॉर्मेशन में और भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे लगता है हमें इस टॉपिक को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, कंटिन्यू रखना पड़ेगा। रवि भूषण कुमार, हाँ जी, बनाओ बेटा बनाओ, फटाफट से, जल्दी से। टोटल कितने पेयर यहां पे बनेंगे? हाँ, 18 का पेयर बनाओ, 18 का पेयर बनेगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सारे छोटे। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, सब छोटे। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, बाल बाल बच गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच गया। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14, 19 मैच हो गया। 20 से तो बनेगा नहीं। 9, 10, 11, 12, 13, 9 का 13 से मैच हो गया। 3 का नहीं बनेगा, 9 का नहीं बनेगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बच गया।
19 का तो बनेगी जितना, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 बच गया। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 बच गया। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, 9 का 13 से मैच हो गया। 20 से नहीं बनेगा, 14 15 16 17 18, 14 का 18 से मैच हो गया। 1 2 3 4 13 14 15 15 16 नहीं बनेगा, तो 1 2 3 4 कितने बनेंगे? 4। सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4। कुछ बच्चे हैं जिनकी गाड़ी 3 पे ही अटक गई थी, भाई साहब 3 नहीं बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। कुछ बच्चों की गाड़ी 3 पर अटकी हुई थी, लेकिन 3 नहीं बनेंगे, 4 बनेंगे, है ना? 3 नहीं बनेंगे बेटा, 4 बनेंगे। चलो कमर्शियल बताओ बेटा, कमर्शियल में कितने बनेंगे? 3 15 13 13, 5 18, 3 9, 1 12, टोटल कितने पेयर बनेंगे? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ कितने पेयर बनेंगे। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पेयर छूट चुके हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से 2 पेयर छूट गए? कोई भी 2 पेयर नहीं छूटे हैं, कोई भी 2 पेयर नहीं छूटे हैं भाई साहब। चेतन बेटा, पिछले क्वेश्चन में 7 बनेंगे यार, तुमने तो हद कर दी है। कौन से 7 बना दिए तुमने? कौन से बना दिए भाई? और कौन से बना दिए इसके अलावा? है, ऐसी बातें मत करो। चलो 3 का पेयर बनाओ सबसे पहले। 3 का पेयर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओ भाई साहब सीधा 12 पे बना। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल। 15 का पेयर बनाओ। 15 16 17 18 बच गया। 13 14 15 16 17 18 19 20, 13 14 15 16 17 18 19, 5 6 7 8 9, 18 का तो बनेगा नहीं। 3 4 5 9 10 11 1, अरे सिर्फ एक ही पेयर बना। 12 13 14 15 16, बाकी तो सारे 16 से छोटे हैं। एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, एक का मैच हो गया 3 और 5 के साथ, 3 का 5 के साथ। 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 का 13 और 15 से मैच हो गया। 9 का 13, 9 का 15 और फिर 13 का 15। अब बाकी तो 18 का बनेगा नहीं, 13 14 नहीं बनेगा, तो 1 2 3 4 और भाई साहब 5 6 7, कितने पेयर बनेंगे? 7 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 7 पेयर बनेंगे। समझ रहे हो? कितने पेयर बनेंगे? 7 पेयर बनेंगे। इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर बनेंगे, 7 नहीं बनेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर बनेंगे, ओनली 4। बाकी के कौन से 7 पेयर तुम काउंट कर रहे हो जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के उतने ही अक्षर है जितने की, जिनके बीच में उतने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? और कोई पेयर हो सकता है? बताओ कौन सा पेयर तुमने काउंट कर लिया जो मैंने नहीं किया? बताना कौन सा पेयर तुमने काउंट कर लिया। बताओ कौन सा पेयर काउंट कर लिया मैंने? क्रॉस चेक कर लेना, आप आराम से घर पे कर लेना क्रॉस चेक। ठीक है, हाँ जी। तो एक और क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एक लास्ट में डिप्लोमेसी का आंसर दो।
ताकि आप लोग घर पे खुशी खुशी जाओ, है ना। मतलब ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जिससे मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, है ना। यही क्वेश्चन है ना जिससे हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, तो ये क्वेश्चन सबका ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दो। क्वेश्चन देखते ही 9 का 13 के साथ, एक बच्चा कह रहा है 9 का 13 के साथ बनेगा, 9 का 13 के साथ, 9 का 13 के साथ। बाबू 9 10 11 कैसे बना दोगे 9 का 13 के साथ? 9 10 11 12 13, ये वाला मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, यही तो दूसरा पेयर है जो तुम कह रहे हो ना, आई का एम के साथ, यही तो सेकंड पेयर है। सेकंड पेयर तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, वो सेकंड पेयर में। हाँ जी, डिप्लोमेसी में कितने हैं? यही तो वो क्वेश्चन थे जहां से हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी है। 4 9 16 12 15 13, बेटा कितने पेयर थे? कितने पेयर थे? याद करो, 3 पेयर थे ना। पहला पेयर क्या था? 9 का, 9 10 11 12 13, 9 का 13 के साथ सिर्फ एक ही पेयर बना था। बाकी फिर रिवर्स बने थे, 3 का बना था या 4 1 का बना था? हाँ, 3 का या 1 का, या किसका बना था? 3 4 5 6 7 8 9, 3 का बना था 9 के साथ, और 13 14 15 16, 13 का बना था 16 के साथ, है ना। इससे तो हमने चैप्टर की शुरुआत ही करी थी। तो मुझे लगता है आज की सेवा बस हम यही समाप्त करते हैं। बाकी कल मुलाकात करेंगे। जो भी पेयर मिसिंग हुए हैं आप घर पे दोबारा से इनको सॉल्व कर लेना और अपने डाउट्स को दूर कर लेना। और आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, ठीक है। और अब सीधा हमारी मुलाकात होगी मंडे को। मंडे को मैं यही टॉपिक कंटिन्यू रखूंगा। मंडे को कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू नहीं होगा, क्योंकि अभी इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। चलिए, तो लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।